मैं बहुत प्रिय था। यह कहानी मेरी ज़ुबानी डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर अध्याय 4 की है। उस समय इतनी ही महत्वाकांक्षी थी। उसी महत्वाकांक्षी से वर्तमान में मेरे ग्रंथ संग्रहालय का निर्माण हुआ। उस समय मैं नई नई पुस्तक ला देने के लिए पिताजी के पास हठ करता था। किसी पुस्तक को जब मैंने पिताजी से मांगा हो तो वो शाम तक कहीं न कहीं से व्यवस्था कर ही देते थे। यह बात मैंने तुमको बताई है, परंतु कुछ भी एहसास नहीं था। मेरे पिताजी का हृदय बहुत विशाल था। उनकी दयनीय कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, फिर भी वो बाबा साहेब जी को कभी भी निराश नहीं होने देते। उस समय मेरी दोनों बहनें मुंबई में रहती थीं। मेरे पिताजी सीधे छोटे भाई बहन की ओर जाते थे, और ये पुस्तक इतनी रोचक है मैं बता नहीं सकती। उसके पास कहीं से भी 3-4 रुपये होते थे। बेचारी दुखी होकर मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं वह कहकर बड़ी बहन के पास जाते थे। यदि उसके पास रुपए नहीं था मिले तो गहना मांगकर बहन को यह गहने शादी में दिए गए थे उसे गिरवी रखकर पेंशन मिलते थे। पिताजी मारवाड़ी के यहाँ जाकर वहाँ गहना छुड़ाते और बहन को गहना देते। फलतः पिताजी द्वारा गहना मांगने पर बहन ना नहीं कहती। मेरी माताजी का मेरी छोटी आयु में ही निधन हो गया। मेरी परवरिश बुआ ने ही की थी, और फूफी मेरी पिताजी बड़ी होने के कारण परिवार पर नियंत्रण था। पिताजी भी उसी सम्मान से मेरा पालन पोषण किया, जिस कारण मैं बुआ का प्रिय था, और मेरी माँ के बाद मेरी बुआ पाली पोषी। परिणामतः परिवार के अन्य सदस्य मुझे बहुत कुछ नहीं बोलते। इसके कारण मैं बहुत अधिक लाडला था। पिताजी मेरे सुख चैन के लिए कष्ट सहन करते थे, अड़चनों का सामना करते थे, किंतु मुझे उसका कोई एहसास नहीं था। मैं सिर पर बहुत तेल लगाता था, नई पुस्तक सिरहाने बनाकर बेफिक्र सो जाता था। इन पुस्तकों की कैसी दुर्दशा होती होगी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मुझे बचपन से ही किताब पढ़ने का बहुत शौक़ था। वह इतना कि किस स्थान पे कौन सा महत्वपूर्ण विचार है मैं वह तुरंत बता सकता था। इसी आदत के कारण मेरी स्मरण शक्ति तेज़ हो गई और मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube परिवार को, और बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बहुत सारा प्यार बरसाइए, जिससे आपको प्रेरणादायी और भी रचनात्मक और रुचि प्रदान करने वाली ऐसे ही आपको विषय वस्तु प्रस्तुत किए जाए। तो शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों। इस अध्याय में आपको ये बताया गया कि किस तरह इनके पिताजी के पास पैसे नहीं होते थे और किस तरह इन्होंने इनको पढ़ाया लिखाया और पुस्तक खरीद के देते थे। और ये कहीं ना कहीं भावनात्मक भी थी, और कहीं ना कहीं एक पिता के लिए, हर पिता के लिए इस समाज में प्रेरणादायी थी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी में शिक्षा, अर्थव्यवस्था सुधरा हुआ नहीं रहता, और कानून व्यवस्था भी सुधरा हुआ नहीं रहता। ये भीमराव अम्बेडकर जी ही है जो हम बच्चों को पढ़ाना सिखाए हैं और पढ़ाई के प्रति रचनात्मक और रुचि प्रदान किए हैं, और हम बच्चियों को पढ़ने का प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर ही दिए हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि जय भीम, जय भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर का बहुत बहुत आभार प्रदान करती हूँ, और बहुत बहुत आदर सम्मान के साथ मुझे अलविदा दीजिए। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों। बाबा साहेब जी की जय हो, भीमराव अम्बेडकर जी की जय हो। जय बाबा साहेब अम्बेडकर।